देख रहे हैं इन डार्क राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। उस रोज हम 7 लोग पैदल ही अपने गांव जाने के लिए निकले। वैसे तो रास्ता काफी लंबा था, यहीं कोई 1100 किलोमीटर का। इतना लंबा रास्ता बेहद ही चुनौतीपूर्ण होने वाला था, मगर हमारे पास दूसरा कोई चारा भी नहीं था। लॉकडाउन के चलते जहां हमारा काम ठप पड़ा हुआ था, तो वहीं अब खाने पीने की भी समस्याएं होने लगी थी। ऐसे में हम लोग करते भी तो क्या, सिवाय अपनों के पास लौटने के। हम अपने गांव के लिए निकल तो गए, मगर हम में से किसी को भी रास्ते का कुछ ठीक ठाक पता नहीं था। और दिन खत्म होते होते हम 7 जने अब काफी दूर चले आए थे। साथ ही रास्ते में हमें हमारे जैसे बहुत से लोग भी मिले, और सूरज ढलते ढलते हम लोग काफी थक चुके थे, लिहाजा हमें रुकना ही पड़ा। वहीं सड़क के किनारे एक बस स्टॉप था, तो हम सभी ने रात भर के लिए वहीं पनाह ले ली। और इसी तरह हम लोग आगे बढ़ते रहे। जहां रात हो जाती वहीं रुक जाते, और सुबह होते ही फिर से आगे के सफर पर निकल पड़ते। मगर जब 4 दिन बीत गए, तो अब हम ग्रामीण इलाकों से गुजर रहे थे, जहां से गुजरते हुए ऐसा नहीं लग रहा था कि लॉकडाउन का कोई खास असर यहाँ पर पड़ा है। मगर परिवहन सेवाएं यहाँ भी ठप पड़ी थी, जिस वजह से हमें अपना सफर पैदल ही तय करना पड़ रहा था। सफर तो पहले से ही काफी लंबा था, मगर दिशा ज्ञान ना होने के कारण हमारा सफर और भी लंबा हो गया था। आखिरकार हम लोगों ने तंग आकर रेलवे ट्रैक का रास्ता पकड़ा, और रेलवे ट्रैक के रास्ते आगे बढ़ने लगे। मगर जल्दी ही हम ऐसी जगह पहुंच गए जहां चारों तरफ जंगल ही जंगल था। और जब सूरज डूबा, तो हम सभी को एहसास हो गया कि हमने रेलवे ट्रैक का रास्ता चुनकर ठीक नहीं किया है। खैर, रात तो हो चुकी थी, तो ऐसे में अब हम पीछे भी नहीं लौट सकते थे। लिहाजा हम 7 जनों ने वहीं पटरियों पर ही रात बिताने की सोची। हम सभी लेट तो गए, मगर हम में से किसी को नींद नहीं आ रही थी। अजीब अजीब आवाजों ने हमारी नींद उड़ा रखी थी। मगर कुछ ही देर में सफर का असर शुरू हुआ। हम सभी लोग कब गहरी नींद में खो गए पता ही नहीं चला। तभी मुझे ऐसा लगा कि कोई मेरे पैरों को पकड़कर खींच रहा हो। मगर जब मेरी आंख खुली, तो मैंने देखा कि मेरे साथी ट्रैक के एक ओर दौड़े जा रहे हैं। उन्हें देखते ही मैं भी उठा और उनकी तरह भागने लगा। मैं भागते हुए उनसे पूछे जा रहा था, अरे भाई क्या हुआ, भाग क्यों रहे हो? मगर उन्होंने उस वक्त कोई जवाब नहीं दिया। फिर जब वो रुके, तो मैं उनके पास पहुंचा। उन सबके चेहरों पर एक खौफ छाया हुआ था। मैं दोबारा उनसे पूछने ही वाला था कि क्या मामला है, कि मेरा ध्यान इस बात पर गया कि वहां पर अब हम कुल मिलाकर 6 ही जने थे। हमारा एक साथी नेत्रपाल कहीं नजर नहीं आ रहा था। फिर मैंने उनसे पूछा, अरे भाई बात क्या है, और ये नेत्रपाल कहाँ है? तो इस पर उन्होंने नीचे पटरियों की तरफ अपना हाथ दिखाते हुए इशारा किया। फिर जब मैंने उन पटरियों की तरफ देखा, तो पाया कि उन पटरियों पर जगह जगह पर खून लगा हुआ है। मगर फिर भी मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर असल बात क्या है। मैं इससे पहले उनसे कुछ और पूछता कि उन्होंने कहा, देखो पहले यहाँ से निकलो, वरना हमारा भी वही हाल होगा जो अभी नेत्रपाल का हुआ है। और हम वहां से भागने लगे। भागते भागते हम एक ऐसी जगह पहुंचे जहां पर बहुत सारी पटरियां और उनसे जुड़े बहुत सारे सामान पड़े थे। और वहीं एक क्वार्टर भी नजर आया जहां पर लाइट जल रही थी। लाइट को जलता देख हमें लगा कि वहां कोई ना कोई होगा, लिहाजा हम लोग उसी की ओर चल दिए। और जब हम उस क्वार्टर के दरवाजे पर पहुंचे, तो वहां कोई भी नहीं मिला। हमने आवाज भी दी, मगर उस क्वार्टर से कोई भी बाहर नहीं आया। फिर जब हमने उस क्वार्टर में झांक कर देखा, तो दोस्तों क्या हुआ था नेत्रपाल के साथ, और क्या ये सभी लोग अपने घर पहुंच पाएंगे, ये जानने के लिए देखना ना भूलें इस कहानी की अगली कड़ी कल रात 8:15 बजे। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।